कहते हैं कि सिक्के के दो रुख होते हैं और दोनों ही सच होते हैं। कौन सा रुख कब आपकी जिंदगी बदल दे, ये किस्मत तय करती है। और इसी किस्मत से जुड़ी ये कहानी जो कि नेटफ्लिक्स की रिलीज है, स्टारिंग विद काजोल एंड कृति सेनन। मूवी का नाम है दो पति। कैसी लगी आपको ये मूवी? Uh, it was average, I would say, as a storyline, as a plot, but as a concept it was okay, good. पर उसको जो है ना सही से कुक नहीं किया गया, उसको उस तरह प्रेजेंट नहीं सही से किया गया आई थिंक। बाकी अगर कोई मार्क्स चाहते हैं तो ओनली फॉर कृति एंड हर एक्टिंग, जो कि उन्होंने डुअल एज ए जुड़वा जो बन के जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, एक्ट किया है, वो बड़ा मज़े का था, चैलेंजिंग था, जो उन्होंने अच्छे से निभाया आई गेस। और इस मूवी की सिग्निफिकेंस इस हवाले से भी ज़्यादा है कि ये कृति सेनन की पहली जो मूवी है वो उन्होंने जो प्रोड्यूस की है, और इसके अंदर जो काजोल है वो एक एज ए कॉप जो है वो आ रही हैं। और ये एक उनकी साइड से भी एक बहुत डिफरेंट और बड़ा एक हट के उनका जो हाँ है जी, वो रोल है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी अगर हम प्लॉट की बात करें तो वही है कि दो बहनों की राइवलरी है, ठीक है, जुड़वा बहनें हैं वो। और बचपन में स्टार्ट में ये दिखा दिया जाता है कि बचपन में जो है उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है, और जो बहन है सौम्या, ठीक है, वो उनका असर उन पे मौत का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आई गेस बचपन में ही डिप्रेशन और ये उनको अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उनको अटेंशन ज़्यादा मिलने लग जाती है। तो जो दूसरी बहन होती हैं शैली, वो उनसे जेलस फील करती हैं, उनसे जुड़वा बहन है। जो जुड़वा बहन है वो उनसे जो है ना वो जलती हैं, वो उनसे बचपन से ही राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, कि इसको ज़्यादा अटेंशन में। इसको ज़्यादा टेंशन मिलती है। तो वो चलते ऐसा होता है कि उसको फिर बोर्डिंग भेज दिया जाता है शैली को, ठीक है, और ये जो है उधर रह रहे होते हैं कि हिल स्टेशन पे। तो और वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम है ध्रुव, वो पैराग्लाइडिंग का जो है वो बिजनेस करता है। और उसकी जो स्टोरी है वो ये है कि वो एक किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल जो बंदा है उसके जो है वो बेटे होते हैं, और वो वहाँ पे किसी दूसरी स्टेट में होते हैं, वहाँ पे कार्ड या जी हाँ, वहाँ इनिशियली तो रिवील नहीं होता, लेकिन ये है कि हल्का सा टच दे दिया जाता है कि यार ये लड़का थोड़ा सा ना जोल वाला है, लेकिन तो उन्हें मामला को छुपाने के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए जो है वो दूसरी जगह आ जाते हैं। हिल स्टेशन पे, जहाँ पे वो पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर और वो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो करता है। तो वहाँ पे कृति सेनन का जो डिप्रेशन वाला कैरेक्टर है, उनसे उनकी वो मुलाकात होती है, और मुलाकात से उनका जो है वो आपस में लव अफेयर शुरू हो जाता है, और वहाँ से वो ये तय करते हैं कि हम शादी कर लें। लेकिन शादी से पहले जो है ट्विस्ट वो ये है कि कृति सेनन का जो दूसरा डबल पार्ट है, जिसमें वो थोड़ा सा उनकी शॉर्ट हेयर है, वो जो है उनका थोड़ी सी मॉडर्न है, ब्लंट है, बोल्ड है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा। तो वो शैली जो है वो आ जाती हैं और वो फौरन ही जो है वो अप्रोच करती है वहाँ खड़े खड़े ध्रुव को, और ध्रुव साहब जो है फ्लैट हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन उनके दिमाग में भी चल रहा होता है कि जो कृति का जो दूसरा पार्ट है जो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, वो थोड़ा सा बहुत सीधा और सिंपल है, और इतना एडवांस नहीं है, और इतना वो मॉडर्न नहीं है जी। वो शराब नहीं पीती, ठीक है, वो पैराग्लाइडिंग में उसको ऊंचाई से डर लगता है, वो एडवेंचरस नहीं है, जबकि ये मतलब शराब भी पी रही हैं, पार्टीज भी कर रही हैं, ठीक है, एडवेंचर्स का शौक भी है, तो वो उनका जो वो एक है मैच कर जाता है, एनर्जी मैच कर जाती है उनकी। मूवी का स्टार्ट यहाँ से होता है कि जी पैराग्लाइडिंग करते हुए ध्रुव और कृति सेनन जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं सीन्स, और वो जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर उतरते हैं तो वो पुलिस के सामने ये कहते हैं कि जी ये मुझे मार देगा, या ऐसे मूवी शुरू होती है। एंड देन काजोल जो है जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, और वो बाय प्रोफेशन तो पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन लॉ भी उन्होंने पढ़ रखा है, तो वो केस की गुत्थी जो है वो सॉल्व करती हैं कि क्यों इसको ये मारना चाहता है। और वो वहाँ से जी बिल्कुल, वहाँ से जो सीन है उसके फौरन बाद मूवी में ये दिखाते 3 मंथ्स अर्लियर, तो 3 मंथ्स अर्लियर तक जो है सिर्फ अभी तक कंप्लेन आती है मोहल्ले से कि यहाँ पे जो है ना घर में मारपीट चल रही है, तो वहाँ से फिर कातिल जब जाती है देखने के लिए कौन है, तो उनका घर होता है, ध्रुव का घर होता है, तो वहीं से जो है ना वो इसके पीछे लग जाती है कि ये बता नहीं रही। बेसिकली मूवी में एक बहुत सोशल इशू को हाईलाइट किया गया, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस, कि जो ध्रुव है उनको एंगर इश्यूज होते हैं, और वो अपनी जो बेगम है या अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड है उसको जो है वो मार कुटाई हो चुकी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा मार कुटाई करते हैं। एंड वो कैसा सडन है उनका कि वो मारने के बाद वो जब
उनके ब्रूसेस आ जाते हैं या वो जख्मी हो जाती है उनकी वाइफ कृति सेनन, तो उनको याद करते हैं क्या करती हो तुम, क्या हालत बना ली तुमने अपनी, ऐसे तो पता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, ये कैसे जस्टिफिकेशन? वो टॉक्सिसिटी जो है सारा महिला जो है वो अगले बंदे पे गिराना, तो दिस इज कॉल्ड कि वही आप अपना सारा कुछ उठा के जो है अगले बंदे पे डाल दो, विक्टिम पे ही, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब ये इसमें ये ज़रूर है कि वो स्टार्ट में दिखाते हैं कि शादी जो है स्वामी से हुई है, लेकिन हमने अभी जिक्र करके हम हटे थे कि जो शैली हैं वो हिट करती हैं इनको, जो है वो अप्रोच करती हैं, तो वो उनका आपस में हो भी जाता है लव अफेयर स्टार्ट, और स्वामी कहीं साइड लाइन भी हो जाती है, और वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाते हैं दोनों दोनों और शैली भी कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन टेस्ट उसमें ये आता है कि जो वहाँ के टूरिस्ट मिनिस्टर हैं उस एरिया के, उनसे डील करने के लिए वो घर बुलाते हैं दोनों को, और घर में छोटी सी एक, घरेलू पार्टी ही चल रही होती है। तो वहाँ पे शैली जो कि वो बहुत बोल्ड है और वो रिबेलियन भी है, घर में भी किसी की नहीं सुनती वो, तो वो घर में भी शराब पी के बड़ी उथल पुथल मचा रही हैं, और मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे मिनिस्टर साहब देखते हैं ये क्या हरकत है, ठीक है। तो वो जब घर जाते हैं तो कहते हैं यार फिर कभी बात करेंगे, इसको छोड़ो, और वो डील कैंसिल हो जाती है। तो ये बात जब घर जाती है उनके दोस्त के बाप को पता चलती है, तो वहाँ से फिर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आते हैं कि भाई कोई एक घरेलू होमली सी लड़की जो है उससे शादी करो, बिजनेस को बचाओ। तो यहाँ से फिर वो चेंज होता है और शैली भी इवेंचुअली स्वामी की शादी हो जाती है ध्रुव से, ठीक है। और इसका फिर बदला वो भी लेती हैं शैली के, अब मैं जो है वो हर जगह पे तुम जीतो, बहन का rivalry है वो वहाँ से शुरू होती है। और साथ में डोमेस्टिक का भी चलता है, और ये 3 मंथ्स और ये कहानी यहाँ पे आके खत्म होती है। आगे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मूवी के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी एक कड़ी है कि ध्रुव वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं जी अपनी बीवी के साथ में, और जो उनकी बीवी है वो ऑलरेडी बचपन पे किसी ट्रॉमा के साथ है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को जो है वो खोया है, और उनकी माँ के साथ भी बचपन में उनके साथ जी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा है। तो वो एक बड़ी आयरनी है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं समहाउ, लेकिन इससे बच्चों पे कितना असर पड़ता है कि वो बड़े होकर उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही है। ओवरऑल अगर मूवी की जैसे आपने बात की कि एवरेज है, बट इसमें जो इश्यूज छोटे छोटे फेंके हैं उन्होंने वो बहुत वैलिड है। जी जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दिस। जिस तरह मैंने बात भी की थी कि जो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी जो बेस है वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बट उसको जो है जिस तरह प्रेजेंट करने में जो स्टोरी लाइन लिखी गई, जो लिखा गया, उसको जिस तरह बनाया गया, और उसमें जो ट्विस्ट डालना, बहनों की राइवलरी, और फिर वो कोर्ट केसेस, ठीक है। जो मूवी जाहिर बात है हम इतना कुछ तो रिवील नहीं करेंगे, अभी रिसेंटली आई है, आप मूवी जाके देखें नेटफ्लिक्स पे, तो वो समझ पाएंगे डेफिनेटली मेरे मसले को क्या फील कर रहा हूँ मैं, कि वो उसकी ऐसा ज़रूरत थी नहीं, ठीक है ना। एक बड़ा ही कह लें कि ना इंपॉर्टेंट टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके ऊपर आप बात कर सकते थे, उसको बिल्कुल डिफरेंट वे में लेके आ सकते थे, बट उसमें इस तरह के मसाला ऐड कर देना, ठीक है, कि आपने डुअल जो है वो रोल बना लिए, एक तरफ जो है शादी लड़की है, बहुत बड़ा जुआ होता है उनके साथ जब भी कोई मूवी होती है, बहुत बड़ा जुआ होता है कि आपने कैसे उसको जो है वो प्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल होता है एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्टोरी लोगों ने उसको कैसे परसीव करना। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ में जहाँ पे हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कृति सेनन की खूबसूरत क्या और उनका जो दूसरा शैली का रोल है वो इतना मॉडर्न होने की वजह से, ग्लैमरस होने की वजह से वो बहुत स्क्रीन पे छाई रही। ऐसे ही है। तो भी अमूमन वो होता है जब इस तरह के दो कैरेक्टर्स होने के, जो बहुत पिसा हुआ है, थोड़ा डिप्रेसिंग है, परेशान है, और एक तरफ इस तरह का थोड़ा सा बोल्ड है, उसकी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो अमूमन राइडर्स की जो है सिंपैथी जाती है उस तरफ, दूसरी तरफ कि जो यार गरीब बेचारी जिसको सिंपैथी चाहिए। बट जिस तरह वो दोनों कैरेक्टर्स प्ले किए हैं कृति ने, मैं तो भाई शैली की साइड पे था कि अरे क्या पागल हो रहा, तो रोती ही रहती है हर वक्त, ठीक है। तो खैर बाद में यहाँ होता है कि ये बेसिकली वो बचपन से ट्रॉमा, और ट्रॉमा भी उसके पीछे बड़ी कॉज है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि आपने कह दिया कि उनकी वालदा के साथ भी यही हुआ था, तो ये बहुत बाद में कहीं जाकर रिवील होता है। तो इस तरह की जो है ना वो कवर्स डालना स्टोरी के ऊपर, दैट वाज नॉट आई गेस इतना सिग्निफिकेंट, उसकी ज़रूरत नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं थी ऐसी है। और अब मूवी के हम थोड़ा सा अगर एंडिंग पार्ट की तरफ आए, तो वो ध्रुव के ऊपर जो है वो मर्डर का जो है वो आरोप लग जाता है, और वो प्रूफ भी हो जाता है जी। उनको जो है वो 13 इयर्स आई गेस अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है वो उनके ऊपर चार्ज लग जाता है कोर्ट रूम में। वहाँ पे काजल जो है वो कहती हैं कि जब औरत पर हाथ उठाया जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों पर पड़ता है, इससे कई नस्ल जो है वो तबाह हो जाती है। तो ये वही सिग्निफिकेंस है कि जो दूसरे कैरेक्टर को ये रियलाइजेशन होती है, क्योंकि
जब बचपन में उनकी माँ पर जब हाथ उठाया जाता था और जिसकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, उस दिन भी यही हुआ था, मारपीट हुई थी कि माँ जो है इतनी ज़ख्मी हो गई कि उनकी डेथ हो गई। जब पुलिस घर पे आई तो जो घर में चाचू थे, ठीक है, वो भी मौजूद थे और वो देख भी रहे थे। मतलब पहले भी जब 2-3 दफ़ा इस तरह के मामला होते थे कि वो डाइनिंग टेबल पे उनको डांटते थे या हाथ को मरोड़ते थे तो वो खामोश रहते थे। तो वहाँ पे वो भी खड़े थे जब डेथ हो गई और पुलिस खड़ी है, वो भी खड़े थे पीछे और शैली भी खड़ी थी। और सौम्या से पूछा जा रहा था, इंस्पेक्टर पूछे थे, बेटा तुमने कुछ देखा है? तो चाचू और शैली दोनों उसको इशारा करते हैं, खामोश, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट में कहती है कि मैं गिल्टी हूँ, ठीक है। वो खैर एक कह लेंगे मसाला है, ट्विस्ट उन्होंने दिया था कि पता नहीं वहाँ पे ये रिवील होना है कि वो कन्फेस करने आ रही है कि एक्चुअली में जो है ना वो गिल्टी नहीं था लड़का, दुरुस्त मैं गिल्टी हूँ। तो उसने हाथ ऐसे ही उठाया था, लेकिन वो आप वहाँ पे मोनोलॉग देती है अपना कि गिल्टी मैं हूँ अपनी माँ की मौत का और ये, तो वो पूरी कहानी सुनाती है कि इस तरह वहाँ पे फिर ये दिखाते हैं बैक सीन की इस तरह की चीज़ें चली थी। तो यही वो सिग्निफिकेंस है कि जिसको जो है ना बेसिकली उन्होंने दिखाना था, मूवी का प्लॉट तो यही था। और जो गाना भी है, कृति सेन ने भी खुद ये बोला था अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि गाना बड़ा खूबसूरत है, जो कि मूवी में ही है, रिलीज़ नहीं हुआ अभी। वो इस पूरी मूवी की रूह है, जो कि माँ के हवाले से ही है, ठीक है। तो यही प्लॉट था, लेकिन उसमें ये ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ जाना और साथ में फिर एक ये एंगल लेकर आ जाना कि जी एक्चुअल में जो कि जिसकी सिग्निफिकेंस काजिल की सिर्फ इसी हवाले से थी कि वो जो है ना सिर्फ बैड बुक चलती हैं, उनको ये नहीं कंसर्न कि क्या, कि उन्होंने अपने भाई को भी जो है सजा दिलवा दी थी, ठीक है, इस चक्कर में कि मैं तो बैड बुक ही चलूंगी ना। तो बैड बुक तो यही था कि ध्रुव के ऊपर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगता है, अटेम्प्ट मर्डर का नहीं लगता। अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो प्लान किया गया है, तो ये चूंकि इस पे केस नहीं बनता तो मैं इसको रीओपन करूंगी। तो फिर उसको जो है वो शैली आगे बताती, तो मैं क्या वेट करती, मेरी बहन जब मर जाती फिर मैं अपील करती, ठीक है। तो यहाँ से वो एक इमोशनल सा सिस्टम चला, तो वो रीओपन करके पहले ही स्टेडियम में कहते कि मैं वापस ले रही हूँ, वापस ले। ठीक है। और अगर इस तरह की आपने देखनी भी है, जो कि ये इस पॉइंट को हाईलाइट करता है कि सिस्टम किस तरह, लॉ जो है किस तरह बाउंड करता है सिटीजन्स को या इवन लॉ के लोगों को भी, तो इसमें बड़ी खूबसूरत मूवी आई वुड रेकमेंड, सेक्शन 375 इस तरह नाम करके नाम है, अक्षय खन्ना साहब की। वो बड़ी खूबसूरत मूवी है, तो उसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। सही हो गया। आप भी अगर मज़ीद रिव्यूज़ देखना चाहते हैं और कौन सी मूवी के ऊपर अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दो पति मूवी जो है उसको ज़रूर देखिएगा। इट्स अ वन टाइम वॉचेबल मूवी Yeah. और आपका अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा और विद द सॉफ्टर मैसेज। एंड मज़ीद ये कि हमारे चैनल कट रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें फेसबुक पेज पे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।